नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के संस्कृत भाग के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ का अर्थ समझेंगे। तो आइए अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्ध का अर्थ है चतुर, ग्रामीण गांव में रहने वाला, ग्रामीण गांव में रहने वाला व्यक्ति ग्रामीण। तो चतुर ग्रामीण की यहाँ बात है। आइए देखते हैं। एकदा बहुवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा एक बार, बहुवः जना बहुत सारे लोग, धूमयानम धुएं की गाड़ी, धुआं उड़ाने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी जिसे लौह पथगामिनी भी कहते हैं, में आरुह्य बैठकर। आरुह्य का अर्थ चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ बैठने से चढ़ने से अर्थ है। तो रेलगाड़ी में बैठकर नगरम प्रति, नगर की ओर, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन्। तेषु उनमें से, केचित् कुछ, ग्रामीणा गांव के लोग, कुछ ग्रामीण गांव में रहने वाले ग्रामीण थे और कुछ नगर में रहने वाले नागरिक थे, आसन। मौन स्थितेषु एक नागरिका ग्रामीण उभसन अकथयत्। मौन स्थिति में, तेषु उन सब में से, मौन स्थिति में एक नागरिक, एक शहरी, एक नगर में रहने वाला नागरिक, ग्रामीणान ग्रामीणों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ग्रामीणों की, उभसन हंसी उड़ाते हुए, अकथयत् बोला। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण थे, कुछ नागरिक थे। मौन स्थिति में उन में से एक नागरिक गांव वालों की हंसी उड़ाता हुआ बोला। ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण लोग अद्यापि, आज भी, अद्य प्लस अपि, अद्यापि आज भी, पूर्वत पहले की तरह, अशिक्षिता अशिक्षित, च और अज्ञानश्च सन्ति अज्ञानी हैं। ग्रामीण लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति, और न हो सकता है। भू धातु होने अर्थ में होती है, इसलिए भवितुं हो, शक्नोति सकता है। नागरिक कहता है कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है, न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। तस्य तादृशं जलपन्नं श्रुत्वा कोऽपि चतुर ग्रामीण अब्रवीत्। तस्य उस नागरिक की, तादृशम वैसी, जलपन्नम जली कटी बातों को, श्रुत्वा सुनकर, कोऽपि कोई भी, चतुर ग्रामीण अब्रवीत बोला। उसकी वैसी जली भुनी जली कटी बातों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिका भवान एव किंचित ब्रवीतु, यतो हि भवान शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति। वह बोला, चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिका, हे श्रीमान नगर में रहने वाले महोदय जी, भवान एव किंचित ब्रवीतु, श्रीमान जी आप ही कुछ बोलो। श्रीमान जी, यहाँ भगवान का अर्थ है, भद्र का अर्थ है श्रीमान जी और भगवान का अर्थ है आप ही। आप एव, आप ही, किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलो। यतो ही, क्योंकि, भगवान शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति, आप ही शिक्षित, च और बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाले हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिक सदर्पो ग्रीवाम उन्मय अकथयत्। इदम आकर्ण्य, यह सुनकर, स नागरिक वह नागरिक, सदर्प दर्प सहित, अहंकार से, ग्रीवाम उन्मय गर्दन को उठाकर, अकथयत् बोला, अपनी गर्दन को उठाकर बोला। कथयिष्यामि परम पूर्वम समयम विधातव्यम। कथयिष्यामि कहूंगा, ये
भविष्यत काल में कहूंगा। परंतु पूर्वम पहले, समय का अर्थ यहाँ शर्त से है। पहले हमें समय शर्त का निर्धारण हम कर लें। कहूंगा परंतु पहले हम शर्त रख लें। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा स चतुर्ग्रामीण अकथयत्। उसकी वैसी बातें श्रुत्वा सुनकर वह चतुर्ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता। हे श्रीमान जी, वयम हम सब अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षित और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब अल्पज्ञ हैं, बहुत कम जानने वाले हैं। और भवान च बहुज्ञ, आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। इत्येयं विज्ञाय अस्माभिः समयं कर्तव्यम। इस बात को हम जानते हुए समय का निर्धारण हमें करना चाहिए। इस बात को मध्य नजर रखते हुए हमें शर्त रखनी चाहिए। वयं परस्परं प्रहेलिकां प्रक्षामः। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा भवान, तो आप 10 रूप्यकाणि दास्यति, 10 रुपया देंगे। श्रीमान जी, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपया देंगे। और यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः, और यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तब 10 रूप्यकाण्याम अर्ध रूप्यकाणि दास्यामः। 10 रुपया का आधा 5 रुपया देंगे। चतुर्ग्रामीण ने अपनी चतुराई से शर्त का निर्धारण करने की बात कही कि आप तो बहुत कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आप यदि पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपया देंगे। और हम तो अल्पज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 रुपया का आधा 5 रुपया देंगे। इस तरह की बातें चतुर्ग्रामीण ने कही। आम स्वीकृत समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम् अवदत्। हाँ, शर्त स्वीकार है, ऐसा तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक ने ग्रामीण से कहा। हाँ, समय स्वीकार है, ऐसा उस नागरिक ने ग्रामीण से कहा। नागरिकम अवदत्। आगे नागरिक बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छतु। पहले श्रीमान जी आप पूछिए, पहले आप पूछो। पृच्छतु लोट लगा आज्ञार्थक में है, तो पहले आप पूछो। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अगतयत्। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति, कि नहीं, आप ही पहले पूछो। इदं श्रुत्वा, ये सुनकर, ग्रामीण अवदत्। ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, सही है। अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही, अहम प्लस एव, मैं ही पहले पूछूंगा। पूछता है ग्रामीण, पहेली पूछता है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुख स्पष्ट वक्ताय च यो जानाति स पंडिता। अपदो पैर नहीं है, दूरगामी च दूर जाता है, पैर नहीं है लेकिन दूर जाता, बिना पैरों के होने पर भी दूर जाता है। और साक्षरो अक्षरों से युक्त है, नच पंडिता, लेकिन वह विद्वान नहीं है। बिना पैरों के भी दूर जाता है, अक्षरों से युक्त होने पर भी वह विद्वान नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता च, बिना मुख के भी स्पष्ट बोलने वाला है। और यो जानति स पंडिता, जो इसको जानता है वह विद्वान होता है। बिना पैरों के दूर जाता है, अक्षरों से युक्त होने
पर भी विद्वान नहीं है, बिना मुख के भी स्पष्ट बोलता है, और जो इसको जानता है वह विद्वान होता है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर बोलिए श्रीमान जी। नागरिको बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था न अभवत्। नागरिक नगर में रहने वाला नागरिक, जिसे कि अपने आप पर बहुत गर्व था, अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था, वह बहुकालम बहुत देर तक यावत इस प्रकार चिंतन करता रहा परंतु प्रहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था न अभवत्, परंतु ग्रामीण की पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः लास्ट में जब उसे उत्तर नहीं मिला, तब अंत में वह ग्रामीण से बोला, अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीण कथयत्, यह सुनते ही ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति तहि ददातु तस्य रूप्यकाणि, यदि श्रीमान जी आप इसका उत्तर नहीं जानते हो तो दे दो 10 रुपया। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः मलिन मुख, खिन्न उदास मुख नागरिक ने समयानुसारम शर्त के अनुसार 10 रुपया दे दिए। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम। फिर जब नागरिक ने 10 रुपया दे दिए, फिर ग्रामीणो ब्रवीत, ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछो, अब आप पहेली पूछो। दंडदानेन खिन्न नागरिक बहुकालम विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। दंड के दान से, जो दंड दिया था उसने 10 रुपया का, उस दंड के दान से खिन्न नागरिक, उदास दुखी वह नागरिक बहुकालम विचार्य, बहुत देर तक विचार करता रहा। न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत, उसे कोई भी पहेली याद नहीं आई। दंड के दान से खिन्न नागरिक, जिसे अभी तक अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था, वो बहुत देर तक विचार करता रहा, सोचता रहा, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं आई, स्मरण नहीं आई। अतः अधिक लज्जमान अब्रवीत, और वह और भी अधिक लज्जित हो गया, क्योंकि सभी यात्रियों के बीच, सभी रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों के बीच अपने ज्ञान का वो कर रहा था। ज्ञान में सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, शहरी व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी होते हैं, गांव के लोग अल्पज्ञ होते हैं, इनका विकास कभी भी नहीं होगा, इस तरह की बातें जो बोल रहा था, वो ना तो पहेली का उत्तर दे पाया, और अब पूछने पर भी कोई पहेली भी पूछ नहीं पा रहा, अतः वह और भी अधिक लज्जित हो गया। और अधिक लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला, स्वकीया या प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बोलो, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बोलो। उसी नागरिक से जिसने पहेली पूछी थी, उससे बोला कि तुम अपनी पहेली का उत्तर बोलो। तदा स ग्रामीण विहस्य स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्, तब वह ग्रामीण विहस्य हंसकर स्वप्रहेलिकाया, अपनी पहेली का सम्यक ठीक उत्तर बोला। पत्रम, पत्र है, चिट्ठी है, इति, ऐसा। यतो ही इदम पदेन विना दूरम याति, क्योंकि ये ही पैरों के बिना दूर जाती है। अक्षरे युक्तमपि न पंडिता भवति, और अक्षरों से युक्त होने पर भी पंडित विद्वान नहीं होती है, क्योंकि ये ही बिना पैरों के दूर जाती है और अक्षरों से युक्त होती है, लेकिन विद्वान नहीं होती है, क्योंकि चिट्ठी, पत्र उतनी ही बात कह पाता है कि जितनी बात उसमें लिखी हुई होती है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः,
इसी समय एतस्मिन्नेव इसी समय ही तस्य ग्रामीणस्य उस ग्रामीण का ग्रामागता गांव आ गया। स बेसन रेल यानात अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत। वह हंसता हुआ रेलयान से उतरकर स्वग्रामं प्रति अचलत चला गया। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्। नागरिक लज्जित होकर पूर्ववत् पहले की तरह जैसे सबसे पहले बैठे हुए थे उसी प्रकार चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा। सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर अहसन हंसने लगे। तदा सा नागरिका तब वह नागरिक अन्वभवत तब उस नागरिक ने अनुभव किया। यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ज्ञान जरूरी नहीं है शहर में हो और गांव में नहीं हो। उसने ये अनुभव किया तब कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणा अभी गांव वाले भी कदाचित कभी कभी नागरिकेभ्यः नगर में रहने वाले नागरिकों से बहुतरा भवन्ति और अधिक चतुर और ज्ञानी होते हैं।